भी एक स्मॉल फार्मर हैं और रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता सता रही है, लेकिन आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिल सकते हैं अगर आपके पास सरकार की योजना पीएम किसान मान धन योजना है तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, समझते हैं कि ये योजना क्या है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा और आपको कितना पैसा इस योजना के तहत मिलेगा। देखिए, पीएम किसान मान धन योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसमें किसान अपनी उम्र के हिसाब से छोटी छोटी किश्तें भर सकता है, जमा कर सकता है और 60 साल की उम्र होने के बाद 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में हासिल कर सकता है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर साल 2019 में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उस मकसद से लाई गई थी। इस योजना के 3 फायदे हैं। देखिए, पहला है गारंटी पेंशन, यानी कि आपको इस योजना के तहत जीवन भर 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। दूसरा बेनिफिट है फैमिली पेंशन, अगर पेंशन पीरियड के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन अमाउंट मिलेगा। तीसरा है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के तहत इसमें काम करना होता है। और चौथा है मंथली कंट्रीब्यूशन, यानी ये कि आप महज 55 से लेकर 200 रुपए हर महीने देकर इस योजना में निवेश कर सकते हैं, यानी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये कंट्रीब्यूशन जब किसान पेंशन कर रहा है उस समय की उम्र पर निर्भर करेगा। आपको स्क्रीन पर जो कंट्रीब्यूशन चार्ट दिख रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं, आपको कितना निवेश करना है। अब योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला, लैंड होल्डिंग, यानी किसान पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए। दूसरा, इस एज, किसान इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच अप्लाई कर सकता है, यानी 60 साल से पहले अप्लाई करना होगा, वरना इस योजना के तहत आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें किसान को अपना आधार कार्ड, फार्मर स्पाउस का नाम, IFSC कोड या फिर अपना फोन नंबर, उसके साथ ही बैंक पासबुक, किसान क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है अगर आपके पास वो मौजूद है तो। ध्यान रहे कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी हैं तो आप इस योजना के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस योजना में अप्लाई करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला ये कि आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप इसमें ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जाना होगा। उसके बाद मोबाइल OTP से लॉगिन करें, उसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स प्लस लैंड रिकॉर्ड्स भरें और इस तरीके से आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ऑफलाइन तरीके से। अब चलिए जानते हैं कि आप इस योजना में ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस योजना में ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना होगा और सिर्फ 30 से 50 फी देकर एजेंट से फॉर्म फिल करवाना होगा। चलिए आखिरी में ये जान लेते हैं कि आपको इस योजना में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो आप 55 रुपए पर महीने इसमें देंगे और 60 साल की उम्र तक आपकी रकम 23,100 रुपए के करीब हो जाएगी। लेकिन आपको इसके अंदर 3,000 हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा और साल में 36,000 के करीब मिलेगा, यानी सिर्फ 55 देकर 3,000 आपको हर महीने मिल सकते हैं। ये सरकार का गारंटीड फायदा है इस स्कीम में। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई किसान है तो आप जल्द से जल्द इस स्कीम के बारे में उनको बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।